मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी अनुमान लगाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में हर चीज में कामयाब होते जाते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी संघर्ष ही करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ के हिस्से कामयाबी भर भर के आती है तो कुछ के हिस्से केवल और केवल संघर्ष और कठिनाइयां मुसीबत ही आती रहती है। मेरे प्रिय, जीवन में कुछ तो ऐसे राज हैं जो जानने के बाद मनुष्य सब कुछ बदल सकता है। बहुतों ने उसे खोजने में अपने पूरा जीवन लगा दिया। आज ये संदेश तुम्हारे पास है। ये प्रमाण है कि ये बदलाव अब तुम्हारे हिस्से में है। इसका अर्थ है कि तुमने वह नहीं खोया जो तुम्हें बदल सकता है। वो तुम्हारे पास ही है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं। तो तुम्हें आज इस संदेश को हर हाल में पूर्णतः तक सुनना होगा ताकि तुम उसे जागृत कर सको जो तुम्हारे पास है और अपने जीवन को बदल सको। ये जीवन अब इसमें बदलाव की आवश्यकता नजर आ रही है, इसलिए अब तक जो छिपा हुआ था वो बाहर आने को बेकरार हो उठा है। तुम इस संदेश को सुनते हो तो ब्रह्मांड भी तुमसे वादा करता है कि आज के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले हुआ करते थे। शुरुआत करनी होगी, बस सोच इसके साथ मिलाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जहां तुम हो वहां क्यों हो? तुम थक चुके हो। सुबह उठते हो, वही काम, वही लोग, वही समस्याएं। अपना बैंक बैलेंस देखते हो, दिल टूटने लगता है। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ता दिखता नहीं। परिवार जन ने उम्मीदें लगाई हैं, खुद से तुमने वायदे किए हैं, लेकिन हर पल हर महीने बस किसी तरह गुजार देते हो। और सबसे बुरा तब लगता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर काबिलियत है और तुम उस काबिलियत को भी पहचान नहीं पा रहे, उसे बाहर नहीं ला पा रहे। मैं सही कह रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे। न कोई कनेक्शन है, न किसी ऐसे कौशल को तुमने अपने पूरी तन्मयता के साथ जागृत किया है जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास सारी हदें पार कर ले। मेरे प्रिय, कुछ राज इतने ताकतवर हैं कि अगर उसे दुनिया ने जान लिया तो लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियां बदल जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा, जीवन को जानना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम इसमें बदलाव कैसे कर सकते हो। ये कठिन नहीं है, ये सरल है। ये भावनाओं का खेल है। भावनाएं बदलते ही सब बदल जाता है। लेकिन शुरुआती कुछ पल तुम्हें कठिनाई भरे लगते हैं क्योंकि तुम जान नहीं पाते कि अपनी भावनाओं को समृद्धि की ओर कैसे मोड़ो। तुम ये कर सकते हो, तुम ये करते भी हो, लेकिन उसे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। जो तुम्हारी चाहत है, कैसे तुम उसे अपने निर्णयों में बदल सकते हो, ये सीखना होगा तुम्हें। देखो, हर कोई यहाँ सफल होना चाहता है, चाहे उसके कर्म अच्छे हो या नहीं, चाहे उसके पास ज्ञान हो या नहीं, लेकिन चाहना और तय करना दो अलग अलग चीजें हैं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं मेरे प्रिय। एक वो जो सोचते हैं कि काश मैं यह कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं यह करूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें इसी दूसरे श्रेणी का बनना है मेरे प्रिय। एक्शन लेने वाला मनुष्य ही आगे बढ़ता है, चाहे उसके विचार सही हो या गलत। उसके हिस्से परिवर्तन आता है। फैसले गलत हुए तब भी, फैसले सही हुए तब भी, लेकिन एक चीज जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है कि वह रुकता नहीं,
वह सामना करता है, और जो सामना करता है विजय गाथा उसी की लिखी जाती है। मेरे प्रिय प्रिय बच्चे, तुम आने वाले समय में कितनी बड़ी समृद्धि पाने वाले हो अभी तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इसे जानोगे तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर उठेगा, आत्मविश्वास से भर उठेगा। जो क्षमता लेकर तुम पैदा हुए हो, जिस क्षमता के साथ तुमने प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि को आकर्षित किया है, उसका प्रयोग तुम्हें सारी सफलताएं प्रदान कर सकता है। तुम्हें निर्णायक होना होगा। इस संसार में मनुष्य निर्णायक नहीं बन पाता। वो कुछ भी बन जाए लेकिन वह निर्णय नहीं ले पाता, और निर्णय ना लेने की उसकी ये नाकाबिलियत उसके लिए जीवन को दुष्कर बनाती है। फिर उसे लगता है कि उसके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां ही लिखी हैं, जबकि वास्तविकता तो इससे बिल्कुल अलग थी। मेरे प्रिय, उसके जीवन में संघर्ष और चुनौतियां नहीं लिखी रही, उसके जीवन में लिखी रही प्रेम की दास्तां, उसके जीवन में लिखी रही सफलता की कहानी, उसके जीवन में लिखी रही एक ऐसी महत्वाकांक्षा से भरी हुई जिंदगी जिसे प्राप्त करते ही सब उसके हिस्से आ जाता है। तुमने मांग की है अरबों से ज्यादा की संख्या में, तुमने मांग की है बहुत बड़ी मात्रा में, तुमने मांग की है बहुत समृद्धशाली अवस्था में। भले ही तुम्हारे सोच में यह पूरी तरह से दृष्टिगत नहीं हुआ, किंतु तुम यह मांगते हो। दुविधा तब उत्पन्न होती है जब तुम कभी कभी अपने विचारों को बदलते हो, और तुम दुविधाग्रस्त करते हो प्रकृति को भी, ब्रह्मांड को भी। तुम्हारे विचार बदलते हैं कभी कभी, तुम पूरी तरह से अडिग नहीं हो पाते, और तुम्हारा इस तरह से अडिग ना हो पाना एक चुनौती खड़ा करता है ब्रह्मांड के प्रदान करने की क्षमता को भी। जब तुम आ जाते हो उस अवस्था में जिसे रिसीवर मोड कहते हैं, तो कहानी अलग होती है, क्योंकि अब तुम बांटते हो। मेरे प्रिय, अब केवल पाने के लिए तुम विचार नहीं करते, और तुम पाने के लिए मुक्त हो जाते हो। जब तुम बांटते हो तो पाने के लिए स्वतंत्र रूप से खुले होते हो। एक मुर्गी के पास से यदि तुम्हें अंडा लेना है तो तुम्हें उसे कुछ दाने देने ही होते हैं, बदले में तुम उसका विशाल अंडा ले सकते हो। वाह, कुछ नहीं कह पाती मेरे प्रिय। प्रकृति भी इसी तरह से व्यवहार करती है मेरे प्रिय बच्चे। तुम बांटते हो थोड़ी मात्रा में, और फिर तुम पाने लगते हो। यह प्रकृति का नियम है। इसलिए जब तुम स्वीकार करते हो बांटना, जीवन की सच्चाई बदलती है। जब तुम स्वीकार करते हो बांटना, सारी कहानी बदलती है, सब कुछ नया होता है। तो क्या तुम तैयार हो बांटने के लिए? क्या तुम तैयार हो नई अवस्था को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो मेरे प्रिय बच्चे इसी पल से शुरुआत करो। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। देखो कैसे जीवन तुम्हारे लिए अपने रूप को दर्शाता है, कैसे जीवन तुम्हारे लिए अपने रंग को दर्शाता है। बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 के क्रम में। और ये लिखना मत भूलना कि तुम अपनी सोच को बदलकर जीत को पाने के करीब हो। तुम पाने वाले हो मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए तत्क्षण ये दर्शाओ कि तुम तैयार हो इस नए आयाम को ग्रहण करने के लिए, नई कहानी को लिखने के लिए, क्योंकि तुम अब रिसीवर मोड में जाने वाले हो, क्योंकि तुम अब उस अवस्था में जाने वाले हो जिसमें जीत सर्वोत्तम रंग से आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये पहलू तुम्हारा है, ये किस्सा तुम्हारा है, ये कहानी तुम्हारी है, ये दास्तां तुम्हारी ही है। इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ हूं, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर तुम इस प्रतीक्षा में अवस्थ रहना कि तुम्हारा मार्गदर्शन हो, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाएगा और सटीक तरीके से तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें चलाई जाएंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, मैं अवश्य आऊंगा। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो,
प्रगति, उन्नति, उत्थान को स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी तरक्की होगी। यही तुम्हारी उन्नति का समय है मेरे प्रिय बच्चे। यह तय है, होकर रहेगा, यही सत्य है।